लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओरल लाइकन प्लैनस और कैंसर के रिस्क के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था। तो एक लोगों ने ये पूछा था कि ओरल लाइकन प्लैनस में लाइफस्टाइल और डाइट का क्या रोल होता है। तो बाकी बीमारियों की तरह ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल ओरल लाइकन प्लैनस के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसमें डाइट में ये ध्यान देना होता है आपको कि विटामिन रिच फूड लेना होता है, जिसमें विशेष करके विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई रिच, इसमें भी विशेष करके ए एंड सी जो दोनों विटामिन हैं, इन दोनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि विटामिन ए, सी, ई ये तीनों विटामिन एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप के विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन सी की भूमिका बहुत ही प्रमुख है, इसी तरह से विटामिन ई भी और विटामिन ए भी। और इन विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है। तो यदि आपके डाइट में प्रचुर मात्रा में ये विटामिन रहते हैं तो आपको कुछ हद तक कैंसर से प्रोटेक्शन में हेल्प मिलेगी। तो विटामिन ए जो रिच फूड होते हैं, जितने भी कलर्ड फल आप जानते हैं, वो सारे फल मोटा मोटा विटामिन ए रिच होते हैं, जैसे कि पपीता, गाजर, चुकंदर, जामुन, पीले वाला खरबूज। तो ये सारे जो फूड होते हैं आपके विटामिन ए रिच फूड होते हैं। तो इसी को बोला जाता है कैरोटीन रिच फूड। इसी तरह विटामिन ए के दूसरे सोर्स भी होते हैं, लेकिन जो कैरोटीनॉइड ग्रुप के सोर्स है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। तो रही बात विटामिन सी की, तो विटामिन सी के लिए जितने भी आप खट्टे फल जानते हैं वो सब फल विटामिन सी रिच होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे मौसमी, संतरा, नींबू पानी, आंवला, पाइनएप्पल, ये सारे फूड जो होते हैं विटामिन सी रिच होते हैं। कीवी एक अच्छा सोर्स होता है जो कि अब धीरे धीरे सब जगह उपलब्ध होते जा रहा है। तो ये विटामिन रिच फूड आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से कैंसर प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इसी तरह से ओरल हाइजीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है। तो ओरल हाइजीन के लिए आपको मुंह को रेगुलर सफाई रखना, जैसे कि डेली 2 बार ब्रश करना। इसी तरह से आप एंटीबैक्टीरियल गार्गल भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह की सफाई के लिए, जैसे पोविडोन आयोडीन गार्गल, बिटाडीन गार्गल। ये जो गार्गल होते हैं ये आपके, इसी तरह से दूसरे जो एंटीबैक्टीरियल गार्गल आते हैं वो गार्गल भी आपके मुंह की सफाई के लिए हेल्पफुल होते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन को होने से बचाते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन फर्दर लाइकन प्लैनस के लीजन को खराब होने से बचाता है। तो ऐसे आपका बेहतर होते जाता है। थर्ड पार्ट जो आता है लाइफस्टाइल एंड डाइट में, इम्यूनिटी का। यदि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको लाइकन प्लैनस में भी हेल्प मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिया जाए कि यदि आपका डाइटरी स्टाइल ठीक नहीं है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं, आपका शुगर इंटेक ज़्यादा है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, ब्लड शुगर, यदि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल है, तो उस कंडीशन में लाइकन प्लैनस के लीजन में कैंडिडा नाम का एक इन्फेक्शन होने का चांस होता है। और ऐसा हाइपोथेसिस है कि कैंडिडा का म्यूटाजेनिक पोटेंशियल होती है। कैंडिडा कुछ कैंसर प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स को सिक्रीट करता है जो फंगस है, और उससे कैंसर की होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, डाइट कंट्रोल रखना है, जिससे कि डायबिटीज़ हो ना, और डायबिटीज़ हो गया हो तो उस कंडीशन में स्ट्रिक्ट डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जिससे कि ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल रहे। नेक्स्ट जो थिंग आती है वो आती है कि सब्सटेंस अब्यूज़ का, जैसे कि स्मोकिंग करना। जो स्मोकिंग होता है उसमें तमाम तरह के कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स पड़े होते हैं, सिगरेट में, सिगार में। तो ये डायरेक्टली कई गुना रिस्क बढ़ा देते हैं कैंसर के। इसी तरह से गुटखा, खैनी, तंबाकू, गुटखा में जो अरेका नट होता है, सुपारी जिसको बोला जाता है, तो वो सुपारी इटसेल्फ एक बीमारी पैदा करता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और सुपारी डायरेक्टली कैंसर के रिस्क को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जितने भी एलिमेंट हैं, अल्कोहल इंटेक, ये सब आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो इनको छोड़ते समय एक सुदृढ़ विश्वास की ज़रूरत होगी, एक मनोबल की ज़रूरत होगी। हाई मनोबल के द्वारा हम लोग इसको मुक्त पा सकते हैं। जैसे यदि आप अचानक से इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे कम करते हुए इन्हें छोड़ें, लेकिन अपने मनोबल को कम नहीं होने दें। कभी कभी आप अनसक्सेसफुल भी होंगे इन सबको छोड़ते समय, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस इफर्ट लगाएं। तो यदि प्रयास किया जाए तो काफ़ी लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मनोबल से इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं और बेहतर जीवन शैली को अपना चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि आप इनके डायरेक्ट इम्पैक्ट से, डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट से बचेंगे, प्लस लाइकन प्लैनस में जो इनका एडिशनल इम्पैक्ट है कैंसर का, उससे भी आप प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो यदि सही तरीके से लाइफ स्टाइल और डाइट को फॉलो किया जाए तो काफ़ी हद तक लाइकन प्लैनस में हेल्प मिल जाती है। इसी तरह से आपको रेगुलर डॉक्टर के पास फॉलोअप करना होगा, रेगुलर चेकअप करवाना होगा, जिससे कि आप रीअश्योर हो सकें कि किसी तरह की कैंसरस ग्रोथ तो नहीं पैदा हो रही है। थैंक यू।